शनिवार को तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में जदयू पार्टी के बैनर तले हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तोपचांची प्रखंड के हटिया मैदान से जदयू समर्थकों ने जुलूस निकालकर तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर पहुंचे। प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठक कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जदयू प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। भ्रष्टाचार में निचला स्तर से लेकर वरीय अधिकारी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड व अंचल कार्यालय के द्वारा लगातार ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। आवास योजना, पेंशन योजना, दाखिल खारिज आय, आवासीय जाति प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य सभी में बिना मोटी रकम का कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम होने के बावजूद भी प्रखंड व अंचल कार्यालय के अधिकारी उपस्थित नहीं है। इसका साफ असर है जब भ्रष्टाचार पर कोई बोला है, भ्रष्टाचारी भाग खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना मोटी रकम के चढ़ावा के बिना कोई काम नहीं होता। जिस जगह से जितनी ज्यादा मोटी रकम का चढ़ावा मिलता है उस जगह का काम उतना ही जल्दी होता है। तोपचांची प्रखंड में 28 पंचायत हैं, लेकिन अब वह आवास योजना का आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है। जहां ज्यादा से ज्यादा रकम चढ़ावा के रूप में मिला है, उस पंचायत को ज्यादा अब वह आवास आवंटित किया गया है। उन्होंने प्रखंड कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने क्रियाकलापों में सुधार लाने की जरूरत है, वरना आप झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों के हाल देख रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार। क्या कुछ कहिएगा आज यहाँ से, क्या संदेश दीजिएगा? आज निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपना क्रियाकलाप में सुधार लाइए। नहीं तो आज आप झारखंड में देख ही रहे हैं कि कई एक IAS आप जेल के अंदर है, और ऐसे अधिकारी अगर यदि अपने क्रियाकलाप में सुधार नहीं लाए तो आने वाले 2 महीना के बाद जो चुनाव होना है, NDA की सरकार बनेगी, और इस NDA की सरकार में माननीय नीतीश जी, जदयू पार्टी शामिल है, और देश में एक ऐसा सर्वमान्य नेता है जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त है, विरोधी है भ्रष्टाचार और परिवारवाद का। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से जेल जाने के लिए तैयार है। जिला अध्यक्ष से भी ले लीजिए। सर, क्यों जरूरत पड़ा जो आज अंचल कार्यालय में हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम करना पड़ा आपको? देखिए, आज पार्टी के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह जी के नेतृत्व में जो प्रखंड कार्यालय और CO कार्यालय इसी में यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम जनता को जो सरकार द्वारा योजना दी गई है जनता तक नहीं पहुँच रही है। अधिकारी सब अपने आप में बंदरवाट कर रहे हैं, यहाँ का जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। तो यदि ये जनप्रतिनिधि हैं तो या तो सारे यह तो काम विधायक का था, लेकिन यहाँ का विधायक जो है तो जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। और दीप नारायण सिंह जी इस क्षेत्र के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जनता के दर्द को, गरीबों के दर्द को, दलितों के दर्द को समझने का काम किया है। इसलिए प्रखंड कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया। आपका परिचय? पिंटू कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष जनता दल धनबाद। क्या रहा आज का हल्ला बोल कार्यक्रम? देखिए, जदयू पार्टी की राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज तोपचांची प्रखंड में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अपने अधिकार के लिए हल्ला करना है, हल्ला बोलना है, और जो गरीबों की अधिकार जो लोग लूट रहे हैं उसका पोल खोलना है। किसका पोल खोले आज अंचलाधिकारी कार्यालय में? देखिए, अभी तो लोग आप रहिए, तुरंत हम लोग आए ही है, लोग आपको बताएंगे पोल खुलेगा ही कि अबुआ आवास में क्या हो रहा है, दाखिल खारिज में क्या हो रहा है, आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाने में कौन सा खेला हो रहा है, सारा चीज़ आपको अभी लोग बताएंगे, देखिएगा। ऐसे ब्लॉक पर CO वीडियो मौजूद नहीं है, क्या आपका करना रहेगा? देखिए, CO वीडियो जब जनता की आवाज़ बुलंद होती है तो भ्रष्टाचारी भागते हैं, कई दिन भाग के रहेंगे। CO वीडियो अगर यदि नहीं है तो ऊपर के अधिकारी से बात किया जाएगा। अब ये साफ जाहिर होता है कि आज का पूर्व घोषित कार्यक्रम होने के बावजूद भी अगर ऐसे कार्यक्रम में CO वीडियो नहीं है तो इसका मतलब है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते तो वो उपस्थित रहते। कहीं आप पहले सूचना दे भी चुके होंगे। हाँ, निश्चित रूप से सूचना सारे लोगों को समय से दिया गया है, 10 दिन 12 दिन पहले दिया गया है, और उसके बाद ही आप ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। इससे तो साफ स्पष्ट होता है, जब हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और आप उसमें है नहीं, उसमें आप सहयोग नहीं करें, इसका मतलब आपका भागीदारी। कहीं न कहीं
अफवाह आवास को लेकर भारी अनियमितता बरती जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ जब तक मोटी रकम आप नहीं दीजिएगा तब तक अबुआ आवास पास हो नहीं रहा। और उसी का कारण है कि ब्लॉक में, तो चाची ब्लॉक में 28 पंचायत है, लेकिन इस 28 पंचायत में जो अबुआ आवास का जो आवंटन हुआ है कम बेसी हुआ है। जहाँ ज़्यादा लोग उठा के कलेक्शन करके यहाँ के अधिकारी को पहुँचाया गया है, वहाँ क्या है कि ज़्यादा आवंटन हुआ है। जहाँ लोग नहीं दे पाए हैं वहाँ कम आवंटन हुआ है। तो अफवाह आवास तो गरीब गजुर्बा के लिए ही है, लेकिन फिर गरीब लोग कैसे दे पाएंगे पैसा? यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि गरीब लोग है जिसका मान लीजिए कि रहने का आवास नहीं है, जिसका कच्चा घर है, जो प्लास्टिक ढक के इस बरसात में रह रहा है, वो व्यक्ति को आवास देना है और उसमें मोटी रकम की मांग हो रही है। तो मांग जब हो रही है तो गरीब दे नहीं पा रहा है, तो जहाँ नहीं दे पा रहा है वहाँ अलॉट नहीं ज़्यादा पड़ रहा है। कहीं न कहीं हम ऐसा भी देखे हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन उसका कोटी में एसटी कोटी है, एससी कोटी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमने आपको लिस्ट में दिखाया। ऐसा नहीं, सामान्य वर्ग का भी आया है, सामान्य वर्ग का भी आया है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ व्यक्ति के लिए जो योजना है वो उसका लाभ दीजिए।